भारत के छोटे शहरों में बढ़ रही है अपार्टमेंट्स की लोकप्रियता। आइए इसके बिजनेस पर एक नजर डालें। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की इंटरेस्ट रेट्स यानी रेपो रेट और बोरोइंग रेट में 0.25% की वृद्धि की है। पिछले साल यानी साल 2010 से लेकर अभी तक ये 11वीं वृद्धि है। इन वृद्धियों के कारण होम लोन की ब्याज दरों में काफी वृद्धि हुई है। अभी होम लोन्स पर लगने वाला ब्याज औसतन 10.25% है और ये जुलाई में बढ़कर 10.50% हो जाएगा। होम लोन के ब्याज दर में लगातार वृद्धि होने से पिछले एक साल में ईएमआई में 25% की वृद्धि हुई है। यानी 30 लाख रुपए का होम लोन लेने वाले लोग पिछले साल तक करीब 23 से 24 हजार रुपए की ईएमआई दे रहे थे। वहीं अब वो 29,450 रुपए की ईएमआई दे रहे हैं और जुलाई से उन्हें करीब 30,000 रुपए तक की ईएमआई देनी होगी। रियल्टी डेवलपर्स को मिलने वाला लोन भी महंगा हो जाएगा और इसका भार भी मकान खरीदने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। फंड्स की अवेलेबिलिटी तो कम हो ही रखी है सिस्टम में, बैंक्स में लिक्विडिटी कम हो गई है, डेवलपर्स को फंडिंग कम मिल रही है, डेवलपर्स और सोर्सेज ऑफ मनी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी है या एनबीएफसी है, बैंक्स के थ्रू तो ले रहे हैं। तो कॉस्ट इम्पैक्ट ऑन डेवलपर्स विद द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल बी देयर। तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ऐसी बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है रियल एस्टेट और इसको फंड्स की ज़रूरत हर समय रहती है। तो अगर बैंकिंग सिस्टम में और मनी सप्लाई में कमी आती है तो इम्पैक्ट तो नेगेटिव ज़रूर रहेगा सेक्टर पे विद इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग। होम लोन पर बढ़ रहे इंटरेस्ट रेट से हाउसिंग सेक्टर बहुत प्रभावित हो रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस वृद्धि से घरों की खरीदारी में 20% तक की कमी आ जाएगी। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार शहर में रह रहा एक बहुत बड़ा वर्ग घर खरीदना चाह रहा है, लेकिन इनमें से करीब 30% लोगों ने अपने घर खरीदने की योजना को स्थगित कर दिया है क्योंकि होम लोन्स महंगे हो गए हैं। करीब 36% लोग सस्ते घरों की तलाश में छोटे छोटे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। छोटे शहरों में प्राइसेस स्टेबल रहे हैं ओवर द लास्ट ईयर्स, जैसे कि गुड़गांव में प्राइसेस जिस तरीके से ऊपर चढ़े हैं और बॉम्बे में प्राइसेस ऊपर चढ़े हैं और साउथ दिल्ली में प्राइसेस ऊपर चढ़े हैं, छोटे शहरों में उस तरीके से प्राइसेस ऊपर नहीं चढ़े हैं। तो अफोर्डेबिलिटी छोटे शहरों में अभी बेटर है, तो लोग उसको देख रहे हैं। तो लोग छोटे शहरों की तरफ ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो इंदौर है, जयपुर है छोटे शहरों में, और अहमदाबाद है, बड़ौदा है, साउथ की सिटीज़ हैं जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। भिवाड़ी, लुधियाना, जयपुर और इंदौर जैसे कई शहर हैं जो महंगे होते होम लोन से लाभान्वित हो रहे हैं और यहाँ हाउसिंग सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। एक 130 एकड़ का हमारा टोटल टाउनशिप है। ये इतना बड़ा लैंड पार्सल टू गेट विद इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिमिट्स ऑफ इंदौर इज इटसेल्फ a feature, and we are the best located. I think our township has recorded the highest appreciation from the time of development when we started the township till today. I would say on an average the appreciation is close to 300%. तो जिन लोगों ने जब हमने टाउनशिप चालू की थी जो कि सिर्फ 2 साल पहले, तो जो 2 साल पहले में जिन लोगों ने बुकिंग्स की हैं और आज का बुकिंग रेट देखेंगे तो एप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज 300% का एप्रिसिएशन मिला है।
दिल्ली के आसपास के इलाकों में 2 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत औसतन 25 से 35 लाख रुपए है, जबकि भिवाड़ी जैसे इलाके में ये सिर्फ 16 से 19 लाख रुपए ही है। ये मकान सस्ते होते हुए भी बनावट और सुविधा की दृष्टि से बड़े शहरों से कम नहीं है। अगर अपन 7-8 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे अपार्टमेंट्स का मार्केट बहुत लिमिटेड था, तो मार्केट फ्रॉम द हाउसेस हैज गॉन टू अपार्टमेंट्स। तो बट नेचुरल एक वो कॉन्सेप्ट ये है कि थोड़े से बड़े साइज के अपार्टमेंट्स चाहिए, बड़े साइज के थोड़े बाथरूम्स चाहिए, तो वो हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। दूसरी बालकनीज। तीसरा, जैसे आपने बोला कि वुड का यूज़ ज़्यादा, अगेन एक उससे एक रिचनेस आती है एक पूरे प्रोडक्ट में। महंगे होते होम लोन्स लोगों की प्राथमिकता में बदलाव ला रहे हैं, पर देखने वाली बात यह है कि ये भारत के अर्बनाइजेशन प्रोसेस में कितना बदलाव ला पाता है और इंटर जोनल माइग्रेशन कितना प्रभावित होता है।